एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बिहार स्पेशल के लगभग 150 प्रश्नों की श्रृंखला देखने वाले हैं और सभी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आपका एक हिसाब से रिवीजन भी होता जाएगा। उसके साथ ही साथ जो भी आपको नए फैक्ट मिलते हैं उसे आप कॉपी में अपने नोट जरूर करें, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। और पहला आपका यहाँ पे प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो 22-23 में तो 60% रहने का अनुमान है, और 22-23 में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी 20% रहने का अनुमान था। ठीक है, और इसीलिए तृतीय क्षेत्र की जो वृद्धि हुई है वो लगभग 6.7 से 6.8% और 13.0 या 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो सी विकल्प आपका हो जाएगा। उसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितने प्रतिशत था? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लगभग 48.7% जो है वो श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 48.7% है। आवधिक बल सर्वेक्षण PLFS 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर जो है वो कुल जनसंख्या का लगभग 50.9% थी। बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो 48.7% था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसके साथ मिलकर बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं निम्न कार्बन विकास पद की रणनीति विकसित की है, जिसका लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर तक लाना है? तो यहाँ पे आपका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन एवं निम्न कार्बन विकास पथ की रणनीति विकसित की है, जिसका लक्ष्य 2070 तक जो 0 कार्बन जो है वो न्यूनतम स्तर तक लाना है। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे, तो बिहार यहाँ पे हो जाएगा। और बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इस परियोजना में 534 कम लागत वाले सेंसर और उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है। साथ ही पटना में PCB मुख्यालय में अतिरिक्त यहाँ पे सेंसर सेट भी लगाए गए हैं। अगला आपका प्रश्न है, मई 2024 में कहां पर एक सप्ताह तक चलने वाले पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पे हो जाएगा? पटना सीधे बोल दिया गया, पटना कलम, तो इसी से आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं पटना। लेकिन इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि 26 मई 2024 को पटना में एक सप्ताह तक चलने वाले पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और यह कार्यक्रम इनटेक पटना चैप्टर और योर हेरिटेज के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे है, द पॉकेट म्यूजियम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है यहाँ पे, बिहार संग्रहालय ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों को संग्रहालय के संग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो बिहार संग्रहालय ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च के साथ मिलकर यह पहल की है। तो द पॉकेट म्यूजियम ये आपका सही हो जाता है। और इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों को संग्रहालय के संग्रह के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद जो करना है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। और बिहार म्यूजियम का निर्माण कार्य जो है वो जुलाई 2023 में शुरू हुआ था, जिसके एक हिस्से में ओरिएंटेशन गैलरी, चिल्ड्रन गैलरी और थिएटर आदि का लोकार्पण 7 अगस्त 2015 को किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान दिया जा सकता है कि बिहार म्यूजियम का निर्माण कब शुरू किया गया है, तो जुलाई 2013 में। अगला है, बिहार सरकार ने कहां पर जलीय जीवन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। जलीय जीवन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने की जो घोषणा की गई हो मुजफ्फरपुर में की गई है। और बिहार राज्य द्वारा
जलीय जीवन स्वास्थ्य प्रयोगशाला और चारा प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई। ये संस्थान मत्स्य महाविद्यालय मुजफ्फरपुर पशु मत्स्य महा संसाधन विभाग के मत्स्य अनुसंधान केंद्र में स्थापित किए जाएंगे। मई 2024 में DCCI और MCAD द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पे बिहार की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और ये राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट के टूर्नामेंट में टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। अगला है एवरेस्ट पर 8,534 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला सविता महतो किस जिले से है? तो आपको बताना है। तो ये सारण जिले की हैं सविता महतो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रिलायंस जियो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पे जो रिलायंस जियो द्वारा जो प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था वो पटना में किया गया था और इसके बारे में है। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना की ओर से रिलायंस जियो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन पटना में किया गया। बिहार के संदर्भ में विभिन्न आपदा स्थितियों जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली डूबने आदि के लिए उनकी तत्परता को बढ़ाना था। यह अधिकारियों के लिए था और पटना में आयोजित किया गया था। अगला है, मई 2024 में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय ने बिहार के किस स्थान पर एक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बोध गया में। और यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को से पहले 27 मई 2024 को नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय ने बिहार के बोधगया में एक विशेष योग अभ्यास का आयोजन किया गया था। और वर्ष 2024 में योग दिवस की जो थीम है वो स्वयं और समाज के लिए योग। तो योग दिवस की थीम आप याद कर सकते हैं, स्वयं और समाज के लिए योग। अगला है, मई 2024 में कहाँ आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना की गई थी? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो रांची में हुआ था। बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में कालाजार का उन्मूलन हो चुका है और कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 की आबादी पर एक रोगी से भी कम हो गई है। मई 2024 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा में और बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना की गई थी। बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र को खोखनाहा गांव के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी? पूर्णिया, शिवहर, सुपौल और सहरसा। तो यहाँ पे सुपौल के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। ठीक है, ये सुपौल जिले के कोसी क्षेत्र में खोखनाहा गांव के लोगों ने पिछले 2 चुनावों से 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। वे कोसी नदी से होने वाली तबाही को कम करने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल न किए जाने से सभी राजनीतिक दलों से नाराज हैं। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस संस्थान को स्वदेशी रूप से विकसित, हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने योग्य इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? यहाँ पे आपका हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को स्वदेशी रूप से विकसित, हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने योग्य इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। इसे IIT पटना के इनक्यूबेशन सेंटर में पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार की ओर से जारी 12वीं रेटिंग के अनुसार देश की 55 बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 37वां स्थान मिला है। ठीक है, और किसको मिला है? 37वां। और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान मिला है। इसके बाद है, अप्रैल 2024 में किसे सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुधा सिन्हा को। अप्रैल 2024 में पटना में प्रसिद्ध कवियत्री में और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है, IIT पटना ने नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है 163वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला है, हाल ही चर्चा में रहे गोरखपुर सिलीगुड़ी
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी की जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह 6 और 8 लेन वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा और उसके साथ ही साथ यह मार्ग बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 5 आगामी एक्सप्रेसवे के विकास योजना बनाई है और इनमें से गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया का उद्देश्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए सड़क संपर्क को बढ़ाना है और यह 6 और 8 लेन वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाता है। और ये भी देख लीजिए कि यह लगभग 416 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना के बॉबी कुमार को विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय सेपक टकराव टीम में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों विकल्प आपके सही हैं। यहाँ पे बिहार राज्य के चौथे कृषि रोड मैप में अगले 4 वर्षों तक वार्षिक कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। पहला बिहार कृषि रोड मैप किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो पहला जो रोड मैप है वो 2008 में प्रस्तुत किया गया है। 2008 में प्रस्तुत किया गया और 2008 से 12 तक वैध था। और दूसरा कृषि रोड मैप जो है 2012 से 17 की अवधि तक। और चौथा जो ये समय है वो 2023 से 2028 तक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। हाल ही में मई 2024 बिहार सरकार ने कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 9 यहाँ पे जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो हाल ही में 2024 ने 9 जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज। ये 9 जिले बेबी कॉर्न के लिए यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अगला है टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईआईटी पटना में इस रैंकिंग में 93वीं रैंक हासिल की है और केवल एक भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 की सूची में स्थान प्राप्त किया है। इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पे देख लेते हैं टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 170वीं रैंक हासिल की है। 2 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 की सूची में स्थान प्राप्त किया है। पहला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल 81वें स्थान पे है और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 96वें स्थान पर है। और यहाँ पे 2024 में रैंकिंग में लगभग कितने शामिल थे? तो लगभग 673 विश्वविद्यालय शामिल थे। आगे देखते हैं। कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो लगभग इन्होंने कुल 3 पदक जीते थे। ठीक है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। और तीनों विजेता अब लियोन में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स इवेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बिहार के कुल प्रतिभागी 39 थे और बिहार द्वारा जीते गए इसमें से 3 स्वर्ण था, 1 रजत था और 3 कांस्य पदक थे। मोहनिया रामगढ़ चौसा के बीच 45 किलोमीटर नव घोषित की सड़क को बक्सर और वाराणसी के बीच वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प हो जाएगा NH 319A। ठीक है। अगला विकल्प है हाल ही में अप्रैल 2024 किस दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पवन कुमार दर्शन। हाल ही में शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता एवं पटना सिटी सेंट्रल स्कूल के निदेशक सह सचिव आचार्य पवन कुमार दर्शन को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। ये किया गया है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला है हाल ही में बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव
वंदना प्रेयसी ने किस देश की तमांग सफारी में पशु विनिमय कार्यक्रम का अवलोकन किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहार के यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में मई 2024 नैक द्वारा डबल प्लस ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन सा बना है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पटना महिला कॉलेज। यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार संग्रहालय के निदेशक डैश को 2024 का म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है। तो किसी अंजनी कुमार, मदन मोहन शर्मा, सविता मिश्रा या दीप्ति जीवन जी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंजनी कुमार सिंह को जो है वो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली पटना जिला वीमेंस क्रिकेट लीग जीती थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ज्योति क्रिकेट क्लब ने जीती थी। यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 विकेटों से इन्होंने पराजित किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित एक प्रमुख सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है और हाल ही में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बिहार झारखंड में पहले स्टोमा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोनों विकल्प सही हो जाते हैं। अगला देखते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसने समस्तीपुर में अपने ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डेटा हासिल किया है और यह भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे का देखते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 बीएचयू में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में किस जिले की जूही कुमारी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बेगूसराय की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक दो बार मतलब आप कहीं भी इसे पढ़ेंगे इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे और ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने बिहार में किसान हितैषी सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। अगला देखते हैं, हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीन दीवा 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तनिष्का शर्मा और ये 15 वर्षीय हैं। तनिष्का शर्मा ने हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीन दीवा 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में इन्होंने खिताब जीता है। अगला है, संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव पुरस्कार हेतु चुना गया। वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे बिहार राज्य से संबंधित है। और ये कौन से हैं? पेरिस की सीनेट में 5 जून 2024 को उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस जिले में परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो यहाँ पे परंपरा ठाकुर को कहाँ के लिए? तो पूर्णिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगले है, हाल ही में अप्रैल 2024 बिहार सरकार ने किन 2 जिलों में ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में इन्होंने ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, बिहार राज्य ने निम्नतम स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की अनुपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो बेगूसराय, शेखपुरा, पटना। तो यहाँ पे बेगूसराय में उनका जन्म स्थान है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, सिमरिया गांव इनका था। किस राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र मिला था? तो किसे मिला था यहाँ पे? तो बिहार को मिला हुआ था। किस चीज के लिए? तो मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत।
आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले की भूकंपरोधी इमारतों और कंक्रीट की सड़कों के अवशेष मिले थे? तो कहाँ से मिले हुए हैं? तो राजगीर से यहाँ पे मिले हुए थे, और भूकंपरोधी इमारत और कंक्रीट की सड़कें। आगे है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15वां स्थान। और ये कहाँ पे है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण, ये पूरे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये 15वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। आगे का देखते हैं, अप्रैल 2024 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया है, और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका स्थापना जो हुआ है ये 1935 ईस्वी में हुआ है। आगे का यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी ने बिहार के किस जिले में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका बेगूसराय में, बरौनी बेगूसराय। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने देश के पहले जीरो वेस्ट चुनाव संपन्न करने की घोषणा की थी? तो पटना नगर निगम ने इसकी घोषणा की हुई थी। सी विकल्प आपका हो जाएगा। और जीरो वेस्ट चुनाव देश में अपनी तरह का पहला चुनाव है। आगे है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के बुनकर कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री कौन से वर्ष मतलब पद्मश्री से कौन से वर्ष सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2023 में इन्हें बुनकर कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं। आगे है, हाल ही में मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया गया था। उपन्यास फूल बहादुर जयनाथ पति द्वारा लिखित वर्ष 2028 में प्रकाशित किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों है, मगही उपन्यास है, मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा? जयनाथ पति द्वारा लिखित गई है, और ये वर्ष 2028 में प्रकाशित की गई थी। और इसका जो है वो अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया गया है। यह अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के द्वारा लिखा गया था, और इसके साथ ही 2028 में इसको लॉन्च किया गया है। और आगे है, मार्च 2024 में किसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजय पासवान, शफीक रब्बानी और आमिर सुबहानी और घनश्याम तिवारी। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आमिर सुबहानी यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत के जलवायु परिवर्तन के 50वें संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो यहाँ पे आपका 14 जिले यहाँ पे बिहार के शामिल हैं। 14 जिले कौन कौन से हैं? अररिया, जमुई, शिवहर, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सीवान, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज और खगड़िया। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि 50 संवेदनशील जिलों में आपको 5 विकल्प का ऑप्शन दिया जाएगा, कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं है, ये भी ऐसे करके पूछ सकता है। हाल ही में किस देश ने शिक्षक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है? तो कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में स्टेट कैटेगरी में बिहार की किस श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कैमूर की पहाड़ियां। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे का प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में इसे स्टेट कैटेगरी में बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। और यह राज्य के सीतामढ़ी जिले में स्थित बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ना कि सीतामढ़ी में। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। ए विकल्प केवल एक, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का देखते हैं, सोनपुर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 समारोह में इसे इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का सम्मान प्राप्त हुआ है, और उसके साथ ही यह गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं, सोनपुर जिले में। और ये कहाँ पे है? वैशाली जिले के सोनपुर में होता है। आगे देखते हैं,
68वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हाल ही में यह चैंपियनशिप पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में संपन्न हुई थी, जो कि सही है। और अगला है, इस चैंपियनशिप में लड़कों की टीम श्रेणी में बिहार ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो बिहार ने पहला स्थान न प्राप्त करके आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में बिहार के कितने शहरों को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे बिहार के 2 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के लिए चुना गया है। और बिहार के 2 सिटी वो कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है बिहार के सुपौल शहर के कूड़े के बेहतर प्रबंधन और चमचमाती सड़कों के लिए यहाँ पे इसे चुना गया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पटना को भी चुना गया है। आगे का देखते हैं, बिहार के किस खिलाड़ी ने सब जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पे आपका केसर राज, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के तहत बिहार के अरुणेश ने अपनी कहानी के लिए देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सामने ही आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अक्टूबर 2024 तक बिहार की कितनी विभूतियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको बताना कितने लोगों को यहाँ पे मिला है, तो 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से हैं, विद्या चंद्र राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खान। आगे है, बिहार पुलिस ने किस अभियान के तहत हाल ही में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिटी की स्थापना की है। तो यहाँ पे मिशन सुरक्षा के अंतर्गत इन्होंने सभी जिलों में ड्रोन पुलिस यूनिट का उद्घाटन किया है। आगे है, हाल ही में बिहार की किस छात्रा को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें साक्षी आनंद को सम्मानित किया गया था, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना शहर किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे 77वें स्थान पर रहा है। और इनमें राज्य के 31 शहर शामिल हैं। 272वें पर गया और बक्सर 299वें स्थान पर है। आगे, हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पहली बार कितने खेलों के लिए बिहार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की थी। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया था। तो 2 शिक्षकों का यहाँ पे बिहार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इनका चुनाव किया गया था। तो कौन कौन थे, सिकेंद्र कुमार सुमन और मीनाक्षी कुमारी। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कृषि विभाग उद्यान निदेशालय में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन प्रोग्राम के तहत कितने मधुमक्खी बॉक्स लगाने की योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे लगभग 2200 यहाँ पे मधुमक्खी बॉक्स लगाने की योजना को यहाँ पे वो मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण जिलों के परिवहन ढांचे को मजबूत करके लोगों को रोजगार की संभावनाएं प्रदान करना है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का देखते हैं, यहाँ पे बिहार के किस जिले के आवे बादशाहपुर ग्राम में पहली बार डिजिटल फसल सर्वेक्षण संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ पे है, शेखपुरा में है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लगभग 30 नवंबर को शेखपुरा के आवे बादशाहपुर शहर में शुरू हुआ था। तो कौन सा क्या शुरू हुआ था, खेतों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण। आगे, हाल ही में संपन्न 27वें CRD पटना पुस्तक मेले की थीम क्या थी। तो यहाँ पे महिला नेतृत्व, यहाँ पे इसका थीम था पटना पुस्तक मेले का। 1 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में 12 दिवसीय 27वां CRD पटना पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। ठीक है। आगे है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में गंगा नदी पर कितने किलोमीटर लंबे 6 लेन के पुल को मंजूरी दी है, और जो पटना के दीघा को सारण के सोनपुर से जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे 4.5 किलोमीटर है। आगे का देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे बिहार की अध्यक्षता की थी, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को दुबई में आयोजित COP
1928 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे बिहार राज्य से प्रशंसा प्राप्त हुई थी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे है कोसी मेची लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस परियोजना में कोसी नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी मेची नदी से जोड़ना शामिल है, तो जो कि सही है। और अगला देखते हैं, इस परियोजना का प्रबंधन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा की जा रही है। दोनों विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, इसलिए डी विकल्प आपका सही होगा। 1 एवं 2 दोनों। हाल ही में चर्चा में रहा औषधीय पादप गुड़मार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही विकल्प बताना है, इन दोनों में से कौन सा सही है। हाल ही में शोधकर्ता की एक टीम ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर इसकी खोज की थी। और दूसरा है, जिनमेनिक एसिड की उपस्थिति के कारण रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की अनूठी क्षमता के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा गुलशन टमाटर बिहार के किस जिले में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो ये रोहतास में गुलशन टमाटर प्रमुख रूप से उगाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2024 बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अजुम्बा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी थी। कहाँ पे रखी है? नवादा में इन्होंने रखा था इसका आधारशिला। आगे देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2024 में बिहार ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर को विकसित किया। इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है परम बुद्ध। यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2024 में अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के कुल 4 छात्रों का चयन हुआ है। ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार। हाल ही में चर्चा में रही विक्रमशिला कटारिया रेल परियोजना की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये इसकी जो लंबाई है लगभग 26.23 किलोमीटर। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। आगे का विकल्प यहाँ पे आगे का प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महुआ पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता देवी को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इन्हें ये हैं पूर्वी चंपारण की। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में अगस्त 2024 बिहार सरकार ने कितने संभागीय मुख्यालयों शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। और जो 9 जो शहर है उन्हें, और इसके पहले भी मैंने बता दिया कुल 9 शहर कौन कौन से हैं। आगे, बिहार आईटी नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति बिहार के भीतर एक मजबूत आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत आईटी इकाइयों को वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आगे का है कि स्थिति को वर्ष 1942 में पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास करते हुए 7 युवा देशभक्त शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 अगस्त। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जुलाई 2024 माह में किस राज्य में खुदरा मुद्रास्फीति की दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार में। लगभग कितनी थी? असम में लगभग 5.1 और सबसे ज़्यादा जो है बिहार में 5.9 दर्ज की गई थी। और झारखंड में सबसे कम 1.7%। किस त्यौहार पर प्रतिवर्ष बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी पहल जो है 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के दिन बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया था। अगस्त 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को आई राइज रिकग्निशन अवार्ड कार्यक्रम के तहत इनोवेशन चैंपियन में सम्मानित करने हेतु चुना गया था? तो यहाँ पे 13 शिक्षकों को चुना गया था। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का है, बिहार के किस जिले में देश के दूसरे सबसे बड़े विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जमुई में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय का निर्माण है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित आम महोत्सव 2024 के किस जिले के अशोक कुमार चौधरी को आम शिरोमणि का खिताब दिया गया था? तो ये कहाँ के हैं? भागलपुर के हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे हैं, जून 2024 में बिहार के कैबिनेट ने निम्नलिखित में से
किन शहर के लिए मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी थी? किसे कहाँ कहाँ पर मेट्रो को परियोजना को मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। 4 विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जून 2024 में अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद बिहार विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा विकल्प, तो अवधेश नारायण सिंह। और बिहार विधानसभा परिषद में कुल 75 सीटें हैं। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो केसरिया स्तूप जो है वो बिहार के पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। और ये बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप लगभग कितना है? तो 19.77 करोड़ की लागत से पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आगे IIT फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त पटवा टोली ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे ए विकल्प आपका पटगया में है। आगे है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कि सही है। और आगे है यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आगे है पटना की हॉट मोंडे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी थी। कौन बनी थी? तो कृतिका राजलक्ष्मी। बिहार के बेगूसराय जिले के प्रियांश ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता था। आगे है हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है? तो यहाँ पे बिहार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की हुई है। आगे देखते हैं मई 2024 में पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में बिहार में पहली बार होने वाले डैश के बिहार स्टेट यूथ लीग का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पे फुटबॉल, सी विकल्प आपका हो जाता है। आगे बिहार सरकार का लक्ष्य 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई सुनिश्चित करना है? तो यहाँ पे 2025 तक हर खेत में सिंचाई सुनिश्चित करना है। आगे हाल ही में चर्चा में रहा राजगीर महोत्सव पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1976 में आयोजित, ये 1976, 1986, 1991 और 1999। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1986। आगे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। और हाल ही में ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को नालंदा विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो ये देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नालंदा ना होके पटना अगर रहता तो सही रहता। रेशमा प्रसाद ने देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो रेशमा प्रसाद जो है वो पटना विश्वविद्यालय में सीनेट की सदस्य बनने वाली पहली सदस्य है। बिहार के किस जिले में ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार सरकार और कुल 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए से प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे 50,500। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कितने फ्रीडम मिस बिहार 2023 का खिताब जीता था? तो यहाँ पे काजल चौधरी, स्मृति भगत, सोफिया सिंह। तो यहाँ पे स्मृति भगत ने जीता था। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दिसंबर 2023 में आयोजित नशा मुक्त बिहार दौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प है। इस मैराथन में 4 श्रेणियों में 10,000 लोगों ने भाग लिया हुआ था और इसकी टैगलाइन रन फॉर ड्रग फ्री बिहार थी। यहाँ पे आपका दोनों विकल्प सही हो जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में दिव्य कला मेले में 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11वें संस्करण का आयोजन जो हुआ है पटना में हुआ है। अगस्त 2024 में बिहार के तत्कालीन DGP RS भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 31वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी विकल्प सही हो जाता है। और देश के 19वें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो बेगूसराय में प्रस्तावित है। ए विकल्प सही हो जाएगा।
पे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पुनौरा धाम जो है वो सीतामढ़ी में स्थित है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इसे डिटेल में बताया गया है कि पुनौरा धाम क्या है, कहाँ पे है और किस लिए फेमस है। आगे निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये संजय झा चुने गए हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में किस स्थान पर है? तो यहाँ पे 6वें स्थान पर है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट ने बिहार के किस जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की परियोजना को मंजूरी दी थी? तो यहाँ पे ए विकल्प आपका है, गया में मंजूरी मिली है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे का है यहाँ पे, बिहार के किस जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ था? तो यहाँ पे डी विकल्प है, नवादा के ये रहने वाले हैं मोहम्मद तौसीफ रसूल। और अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपको लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सही है या गलत है ऐसे करके आपको बताना होगा। तो यहाँ पे कवित्री मेनका मल्लिक को वर्ष 2023 का साहित्यिक अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा है, मेनका मल्लिक को नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों विकल्प आपके सही हैं। कवित्री मेनका मल्लिक को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार का अनुवाद का पुरस्कार दिया गया है। अगला है, जुलाई 2024 में बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रजत पदक। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अनिमा कुमारी ने रजत पदक जीता था। कहाँ पे? सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत का पहला राज्य है जिसने घरों और इमारतों के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने का निर्णय लिया था? तो घरों के अंदर, तो यहाँ पे बिहार, ए विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में फरवरी 2024 बिहार सरकार ने किस जिले में पीरपैंती में 2400 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पे भागलपुर में दी गई है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का कुलपति नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे इन्हें डॉक्टर एस के सिंह को नियुक्त किया गया है कुलपति के रूप में। आगे है, हाल ही में जून 2024 में प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित राम कुमार मल्लिक का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस घराने से संबंधित थे? किराना, डुमराव, दरभंगा या बेतिया? तो यहाँ पे सी विकल्प है, दरभंगा से संबंधित थे। अगला है, हाल ही में किस राज्य में ने भूमि दस्तावेजों के में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो यहाँ पे बी विकल्प है, बिहार। अगला देखते हैं, किस कंपनी के दो लोकप्रिय शुभंकर बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने दिल्ली में प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया पीआर एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस अवार्ड 2023 जीता था? तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अगला 120वां है, हाल ही में जुलाई 2024 किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार बाबूलाल मधुकर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो सी, मगही में, मगही के ये रहने वाले थे। ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सर्वेक्षण की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी गई थी। राइट्स लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तो 1974 में। 122वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कविता संग्रह अनकहे अल्फाज किसने लिखा? अनकहे अल्फाज के जो लेखिका है वो सुनीता रंजन है। कवित्री सुनीता रंजन ने कविता संग्रह अनकहे अल्फाज का लोकार्पण 10 जुलाई 2024 को पाटलिपुत्र जंक्शन के समीप एक निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर और किसके डॉक्टर अनिल सुलभ की मौजूदगी में किया था। हाल ही में जुलाई 2024 किसे समस्त परियोजना का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2024 उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की वर्ष 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत तावी तत्वा जाति को एससी में शामिल किया गया था? तो बिहार राज्य हो जाएगा, यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा के स्थान पर बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो यहाँ पे अमृतलाल मीना, यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। हाल ही में अगस्त 2024 किस देश ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया था? तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया, यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही काझा कोठी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? काझा कोठी यहाँ पे पूर्णिया में स्थित है, सी विकल्प आपका सही होता है। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस राज्य के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी विकल्प बिहार वन, इसे आप टिक करेंगे। आगे का देखते हैं, हाल ही में कहाँ मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है, पटना, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, और किसे जीआई टैग मिला? दिसंबर 2021 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, और ये मखाना का कुल उत्पादन जो है लगभग 85 जो है वो बिहार में ही होता है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये जो है ये मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस थी, गोदावरी दत्त। अगला है, हॉकी इंडिया के अनुसार महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये नालंदा में प्रस्तावित है, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में एम्स पटना को मेडिकल श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान इन्हें मिला है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में भगदड़ की अप्रिय घटना के कारण चर्चा में रही बाबा सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर बिहार के किस जिले में? तो सिद्धेश्वर नाथ जो है वो जहानाबाद, यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो टीबी रोग से मुक्त के लिए 2025 रखा गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे गोपालगंज, सी विकल्प है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 हेतु इस योजना के लिए 17.55 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, या इस योजना का उद्देश्य सभी मरीजों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ साथ टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा दिया गया। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे। हाल ही में जुलाई 2024 बिहार के किस जिले की मूल निवासी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराया था? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सहरसा, बी विकल्प सही होता है। अगला है, जुलाई 2024 में भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के निर्विरोध सदस्य के रूप में शपथ ली। वे उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे? तो वो जनता दल जेडीयू से थे, यहाँ पे सी विकल्प। हाल ही में जुलाई 2024 में बिहार ने अगले शैक्षणिक सत्र छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, या ऐसा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये यहाँ का दूसरा राज्य है। और पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। अगस्त 2024 में नई दिल्ली में युगीन भारत संग्रहालय पर आयोजित 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो बिहार संग्रहालय को मिला है, सी विकल्प सही होता है। अगला है, किस वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा चंद्र किशोर जायसवाल। बिहार के दिव्यांग एथलीट शैलेश कुमार ने पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता था, और इन्होंने रजत पदक विजेता, ये रजत है। और जमुई ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित, और यहाँ पे क्या बोला गया है
कि पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में 1.58 मीटर में सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ टी स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम जो है वो बिहार के बांका जिले में स्थित है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित खरीद में स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा कितने प्रतिशत तय की गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30% न्यूनतम सीमा तय की गई है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान को एयर हीटिंग एब्जॉर्बर प्लेट हेतु पेटेंट की मिला था? तो किसे मिला है? तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगस्त 2024 में एक पेड़ मां के नाम अभियान बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पौधे लगाए गए थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समस्तीपुर। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में कितने पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए हैं? तो आपको बताना बिहार में कितने मकान बने हैं, तो इसके लिए आपका हो जाएगा लगभग 36.5 लाख। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहार के सागर कुमार के लिए प्रो कबड्डी लीग के अगले सीजन के लिए किस टीम को उच्चतम बोली लगाई गई थी? तो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के लिए। बी विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा मढ़ौरा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये सारण जिले में स्थित है। डी विकल्प सही होता है। लास्ट प्रश्न है जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 2024 में किसकी अध्यक्षता में अलग अलग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के प्रीमियम पर जीएसटी दरों का सुझाव देने के लिए 13 सदस्यों वाले मंत्री समूह का गठन किया था? तो यहाँ पे सम्राट चौधरी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा।